नमस्कार दोस्तों, निखिल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की और राजस्थान के पशु मेलों की। तो राजस्थान के पशु मेलों में हम पढ़ रहे थे, पशु मेले हमने स्टार्ट करेंगे आज। हमने पहले क्या किया, राजस्थान के पशु जनगणना के बारे में हमने चर्चा ही कर ली है कि किस प्रकार से पशु जनगणना कराने का काम कौन करता है और किस किस प्रकार से पशुओं की संख्या राजस्थान में है, किसमें राजस्थान का पशुओं में प्रथम स्थान है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम करेंगे एक ही क्लास में राजस्थान के संपूर्ण पशु मेलों के बारे में चर्चा। तो राजस्थान के पशु मेलों के बारे में चर्चा करते हैं। अभी मल्लीनाथ पशु मेला आपसे पूछ लिया जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला, इस मेलों में से एक ही खासियत है मल्लीनाथ पशु मेला। इस मेलों से या तो क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है और कौन सी नस्ल की पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, यह क्वेश्चन इससे पूछेगा। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहां पड़ता है, तो तिलवाड़ा कहां पड़ता है वर्तमान में, तिलवाड़ा। मल्लीनाथ पशु मेला कहां पड़ता है, तिलवाड़ा में पड़ता है। और ये कहां पड़ता है, पहले बाड़मेर में पड़ता था, वर्तमान में तिलवाड़ा कहां आ गया है, तो बालोतरा में, तिलवाड़ा बालोतरा। तो मल्लीनाथ मेला कहां पड़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो लिखो दोस्तों, यह राजस्थान का, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो मल्लीनाथ पशु मेला है। तो लिखो दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, पशु मेला है। और किसके शासनकाल से, मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल से यह बढ़ता आ रहा है। मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल से, उदय सिंह के शासनकाल से भरना प्रारंभ हुआ, भरना आरंभ हुआ। जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह था, उसके काल से यह मेला, पशु मेला भरना प्रारंभ हुआ था। और कौन सी नस्ल के, लिखो तो यह थार पारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए थार पारकर नस्ल के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो मल्लीनाथ पशु मेला प्रसिद्ध है। और मेला बढ़ता कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बालोतरा में बढ़ता है। बाड़मेर में पहले बढ़ता था, अब कहां बढ़ता है, तो बालोतरा के अंतर्गत बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला। दूसरा पशु मेला की बात करते हैं। कौन सा पशु मेला है, गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। ये गोमती सागर पशु मेला ये बढ़ता कहां है, आपसे पूछ लिया जाए तो झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। झालरापाटन कहां पड़ता है, झालावाड़ में। झालरापाटन क्यों प्रसिद्ध है, घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। तो घंटियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, झालरापाटन। और वहां कौन सा पशु मेला बढ़ता है, गोमती सागर पशु मेला बढ़ता है। और कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ये बात से पूछ लिया जाए मालवी किसकी नस्ल है, ये आगे हम सभी पशुओं की जो नस्लों के बारे में बात करेंगे ना, तब बताऊंगा। गाय की नस्ल है मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला, गोमती सागर पशु मेला। तो दोस्तों ये थे दो मेले। तो हमने कितने मेले कर लिए, दो मेले। पहला मेला कौन सा पड़ा, मल्लीनाथ पशु मेला। बढ़ता कहां है, तलवाड़ा कहां पड़ता है, बालोतरा के अंतर्गत पड़ता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो मल्लीनाथ पशु मेला है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और ये किसके शासनकाल से बढ़ना प्रारंभ हुआ, आपसे पूछ लिया जाए कि मल्लीनाथ पशु मेला किसके शासनकाल से बढ़ना आरंभ हुआ, तो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल से यह बढ़ना आरंभ हुआ। कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, यह थार पारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पशु मेला, तो मल्लीनाथ पशु मेला। थार पारकर किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है। ये हम आगे की जो भी क्लासें होंगी, जैसे पशुओं की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि थार पारकर के अंतर्गत कौन से जिलों के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। झालरापाटन वही है, यह राजस्थान में घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। और बात करते हैं झालरापाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्या है, ये निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये हाँ गोमती गोमती मालवी नस्ल की क्या मिलती है, गायों के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे और पशु मेलों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आगे तीसरे मेले की बात करते हैं, वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा, वीर तेजाजी पशु मेला। पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन कहां होता है। एक तो आपसे बात पूछी जाएगी कि वीर तेजाजी पशु मेला है, इसका आयोजन कहां से होता है। तो इसका आयोजन कहां से होता है, पहले पर्वतसर, ये तो सभी को पता है। पर्वतसर कहां पड़ता था, पहले नागौर में पड़ता था। अब ये कुचामन डीडवाना में मेला बढ़ता है। तो कहां बढ़ता है, कुचामन डीडवाना में। और कौन सी नस्ल के लिए, नागौरी बैलों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो लिखो नागौरी किस्म के बैल, नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ये बैलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए नागौरी बैलों के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो कौन सा मेला प्रसिद्ध है, वीर तेजाजी पशु मेला प्रसिद्ध है। वीर तेजाजी पशु मेला कहां बढ़ता है, तो पर्वतसर कुचामन डीडवाना में बढ़ता है। यह दोस्तों आय की दृष्टि से, लिखो दोस्तों राजस्थान में, ऐसे लिखो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कौन से पशु मेले में आय सर्वाधिक उत्पादित होती है, आय मतलब इनकम सर्वाधिक कौन से मेले में आती है, तो वीर तेजाजी पशु मेले के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरे मेले की बात करते हैं हम, पुष्कर पशु मेला। चौथा मेला क्या है, कौन सा, पुष्कर पशु मेले की बात करते हैं। तो ये बढ़ता कब है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा पशु मेला बढ़ता है, तो पुष्कर पशु मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह राजस्थान का और बढ़ता कहां है, पुष्कर अजमेर में। स्थान में लिख लो दोस्तों, कहां बढ़ता है, पुष्कर, और कोस्टल में कहा अजमेर। एक बात लिख लो, यह राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है। कौन सा है, पुष्कर पशु मेला। तो लिखो दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है। सबसे रंगीन पशु मेला है। कौन सा है, पुष्कर पशु मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है। आगे बात करते हैं, यहां गिर व ऊंट नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। ये पुष्कर पशु मेला को सबसे रंगीन पशु मेला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इस मेले पे सर्वाधिक विदेशी दर्शक यहाँ आते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। तो इसलिए इसे राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला बोला जाता है। सबसे रंगीन पशु मेला कौन सा है, पुष्कर पशु मेला। बात करते हैं दोस्तों, हमने कौन कौन से मेले और किए हैं। हमने वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर पहले कहाँ पड़ता था, नागौर के अंतर्गत पड़ता था, वर्तमान में कुचामन डीडवाना में है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, नागौरी नस्ल के बैलों के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, वीर तेजाजी पशु मेला। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वीर तेजाजी पशु मेला है। ठीक है दोस्तों,
पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला एक तो बढ़ता कब है, ये आपसे पूछ सकता है, ये मोस्ट है। कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है, पुष्कर पशु मेला बढ़ता है। पुष्कर कहां पड़ता है, अजमेर के अंतर्गत पड़ता है। एक ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि राजस्थान, यह राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है, तो आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है, तो आपको क्या आंसर देना है, पुष्कर पशु मेला। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ गिर तथा ऊंट नस्ल के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है। गिर नस्ल की तो क्या है, गाय है, और ऊंट की नस्लों के लिए कौन सा मेला लगता है, तो पुष्कर पशु मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं और पशु मेलों के बारे में। पांचवा पशु मेला कौन सा है, महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला ये कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहां का, करौली में बढ़ता है। करौली में कौन सा पशु मेला बढ़ता है, महाशिवरात्रि पशु मेला बढ़ता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए हरियाणवी नस्ल के लिए कौन सा पशु मेला प्रसिद्ध है, तो महाशिवरात्रि पशु मेला। इससे क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा महाशिवरात्रि पशु मेला कहां बढ़ता है, तो करौली में बढ़ता है। एक आता है जसवंत सागर पशु मेला। दोस्तों छठा पशु मेला कौन सा है, जसवंत सागर पशु मेला। जसवंत सागर पशु मेले का आयोजन कहां होता है, तो जसवंत सागर पशु मेले का आयोजन भरतपुर में होता है। भरतपुर में यह भी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे एक और पशु मेला पूछा जाता है आपसे, बहरोड पशु मेला। बहरोड पशु मेला नाम से प्रदर्शित होता है कि ये किसके लिए है, भैंसों के लिए है, मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए। और कहां है, तो लिखो दोस्तों बहरोड पशु मेला। बहरोड पशु मेला कहां पड़ता है, कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में तो ये बढ़ता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, मुर्रा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। मुर्रा किसकी नस्ल है दोस्तों, भैंस की नस्ल है, मुर्रा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए मुर्रा नस्ल के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, बहरोड पशु मेला प्रसिद्ध है। और कहां बढ़ता है, कोटपुतली बहरोड में ये बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहां बढ़ता है, नागौर में बढ़ता है। ये पे लिख लो बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहां बढ़ता है, नागौर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है, बेलों के लिए प्रसिद्ध है। एक वीर तेजाजी पशु मेला मैंने कराया, वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बेलों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो हमने कौन कौन से मेले पढ़े हैं, महाशिवरात्रि पशु मेला कहां बढ़ता है, करौली में बढ़ता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं जसवंत सागर पशु मेला। जसवंत सागर पशु मेला कहां बढ़ता है, भरतपुर में बढ़ता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, हरियाणवी नस्ल के लिए मेला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बहरोड पशु मेला। बहरोड पशु मेला पहले कहां बढ़ता था, बहरोड किसके अंतर्गत आता था, पहले ये किसके अंतर्गत आता था, लिख लो से पहले किसके अंतर्गत, अलवर के अंतर्गत आता था। वर्तमान में कहां आता है, बहरोड पशु मेला कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आता है। और मुर्रा नस्ल के लिए क्या है, मुर्रा किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहां बढ़ता है, नागौर में बढ़ता है। और नागौरी बेलों के लिए ही ये कौन सा मेला प्रसिद्ध है, बलदेव पशु मेला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे और कुछ मेले पढ़ते हैं। दोस्तों आगे और पशु मेलों के बारे में चर्चा करते हैं। और कौन से पशु मेले हैं, जैसे लूणियावास पशु मेला। लूणियावास पशु मेला कहां बढ़ता है,
तो लूणियावास पशु मेला जयपुर में बढ़ता है। लूणियावास पशु मेला ये कहाँ बढ़ता है? जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का प्रसिद्ध किसके लिए बढ़ता है लूणियावास पशु मेला? तो गधों का पशु मेला है। तो लिखो दोस्तों, गधों के लिए प्रसिद्ध, गधों के लिए प्रसिद्ध पशु मेला। प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? लूणियावास पशु मेला। एक गोगामेडी पशु मेला जो कहाँ बढ़ता है? हनुमानगढ़ में बढ़ता है। दोस्तों कौन सा है? गोगामेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ में बढ़ता है, हनुमानगढ़ में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, नोट लगा के लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। राजस्थान में, नोट लगा के, राजस्थान में सब सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ बढ़ते हैं? तो नागौर में। उत्तर में क्या लेना है? नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित होते हैं? तो नागौर में। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नोट लगा के ये भी लिख लो। राजस्थान में सबसे कम पशु मेलों का आयोजन, पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे कम पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर में। कहाँ होता है? जहाँ राजस्थान में सबसे कम दूध उत्पादन भी होता है, डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ हुआ? नागौर में। और सबसे कम पशु मेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो डूंगरपुर में। दोस्तों और क्वेश्चन लिखो, राजस्थान में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। तो लिखो दोस्तों, राजस्थान में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए पशुओं को निःशुल्क दवा योजना कब से प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना। तो लिखो दोस्तों, ये भी नोट लगा कर लिख लो। राजस्थान में पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना शुरू कब की गई थी? तो 2012 में राजस्थान में निःशुल्क पशु दवा योजना प्रारंभ की गई थी। कहां से? राजस्थान से निःशुल्क दवा पशु योजना कहां से प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान में। अब दुधारू पशुओं के लिए उपयुक्त घास और लिख लो दोस्तों, यहीं पे लिख लो, नीचे लिख लो। दुधारू पशुओं के लिए उपयुक्त घास कौन सी है? तो सेवण व धामण। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेवण व धामण। सेवण और धामण घास, सेवण व धामण किसकी नस्ल है? ये भी पूछा गया है। तो किसकी किस्म है? घास की ये क्या है? किस्में है। ठीक है दोस्तों, ये था। तो राजस्थान में लूणियावास पशु मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? गधों के लिए प्रसिद्ध है। और लूणियावास पशु मेला बढ़ता कहाँ है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों,
आपसे पूछ लिया जाए गुग्गा मेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो गुग्गा मेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है, तो नागौर में होता है। इससे पहले मैंने ये भी बताया कि नागौर में क्या बताया था, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है, और वो कहाँ बढ़ता है, तो परबतसर में बढ़ता है। परबतसर कहाँ बढ़ता है, तो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत वीर तेजाजी पशु मेला था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में सबसे कम पशु मेलों का आयोजन होता है डूंगरपुर में। जो जिस जिले से डूंगरपुर से क्या होता है, सबसे कम दूध का भी उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, हमने बाद में आगे बात की है राजस्थान में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको पशु परीक्षक में देखने के लिए मिल सकता है। राजस्थान में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो बीकानेर में स्थापित किया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी मोस्ट है पशु परीक्षक में, इन दोनों क्वेश्चनों से आने के चांस ज्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि पशुओं के बारे में ही तो हमें जो चीजें पूछेंगे तो वो उसमें ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान में पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना कब से आरंभ की गई थी, तो राजस्थान में पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना 2012 से राजस्थान में स्टार्ट है। पशुओं के लिए किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगता, पैसा नहीं लगता दवाइयों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं दुधारू पशुओं के लिए उपयुक्त घास, मतलब जो भी भैंस बकरी कुछ भी होती है वो दूध देती है ना, उसके लिए कौन सी घास उपयुक्त मानी जाती है जिससे दूध की में क्या उसके बढ़ोतरी हो सके, तो सेवण तथा दामण घास पाई जाती है। और ये सेवण घास कहाँ पाई जाती है, लाठीश्री क्षेत्र बोला जाता है, जो जैसलमेर के क्षेत्र के अंतर्गत हमने राजस्थान के मरुस्थल प्रदेशों में पढ़ा था कि सेवण घास की पट्टी पाई जाती है। कहाँ, जैसलमेर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये घास की पट्टी पाई जाती है। तो सेवण तथा दामण घास किसके लिए प्रसिद्ध है, दुधारू पशुओं के लिए अधिक दूध देने के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों ये था हमारी क्लास में, इसमें क्या पढ़े हमने, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले के बारे में हमने संपूर्ण तरीके से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहे हैं। और आप इस चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले भर्तियों के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।